ना। तो ऐसे ये जो कलेक्टिव नाउन है गोपी, सबको संबोधन करती है। तो जिन जिन के इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण रूपी रस व्यापक है, आंख से देखती है तो कृष्ण को पाती है, सुनती है कृष्ण को पाती है, खाती है कृष्ण रस को पाती है, आत्मा अवलोकन करती है। सारी इंद्रियों को रक्षा करने वाली शक्ति कृष्ण तत्व ही है। तो जिस दिन प्रत्येक अंग प्रत्यंग श्री कृष्ण रूपी रस से समा जाए, भर जाए, तो उस दिन तुम भी गोपी बन जाओगे। चाहे तुम पुरुष हो, चाहे तुम स्त्री हो। इसीलिए आज यहाँ पर गोपियों ने मनोभाव बनाया। ये सभी दंडकारण्य के जंगलों में तपस्या करने वाले यति लोग भी गोपी हैं, ऋषि लोग भी गोपी हैं, है ना। तो ये सबके सब ने भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक रहस्य को समझने के लिए, दर्शन करने के लिए मन बनाया है। उस घटना का नाम महारास है। इसीलिए उस महारास के अधिकारी कौन बोले? गोपी ही है, जिनकी इंद्रियां शुद्ध हो गई है, निर्मल हो गई है। इसीलिए गोपी, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, रसो वैशः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जो भी कृष्ण रूपी रस को पाकर के आनंदित होना चाहता है, वह क्या करे? बोले महारास में आए, रस को आस्वादन करें, कृष्ण रस को। तो आज सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के उस महारास के दर्शन करने का मन बनाया था। आज भगवान ने सबके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इस महारास का आयोजन किया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। वर्षा ऋतु निकल जाने के बाद, ग्रीष्म ऋतु निकल जाने के बाद, शरद ऋतु जैसे ही आई, तो शरद पूर्णिमा की वह रात्रि, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिताः। भगवान अपि तारात्रि, भक्त की जब आह्वान होने लगता है, भगवान भी उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अब यहां विचार बनाते हैं। तो भगवान की उस परम महारास की जो रस का आस्वादन करने की जो इच्छा रखने वाले गोपियों ने कृष्ण तत्व क्या है पूर्ण रूप से दर्शन करना चाहा। तो आज भगवान ने भी, भगवान अपि तारात्रि, सबको बुलाया था। मैं इस बार अपने अपने कार्य में व्यस्त हूं, परंतु कृष्ण अवतार के समय में, जब शरद पूर्णिमा के बेला में जब मैं महारास का आयोजन करूंगा, हे गोपियों, तुम लोग भी उस महारास में प्रवेश करना और कृष्ण तत्व क्या है इसको तुम समझ लेना, जान लेना। दंडकारण्य के जंगल में रामावतार के समय में ही प्रभु ने इस बात को सबको कहा था। तो आज भगवान उस वादे को पूरा करने के लिए कृष्ण अवतार में महारास की रचना कर दे। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज यही बात कहते हैं, भगवान अपि तारात्रि। कौन सी रात्रि में? शरद पूर्णिमा की उस पवित्र रात्रि में, जहां शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद ऋतु है,
परंतु सारी मल्लिकाओं के पुष्प खिले हुए हैं। यानी पुष्प तो बसंत ऋतु में खिला करते हैं, परंतु शरद ऋतु में कैसे? क्योंकि शरद के बाद में अभी हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, 6 ऋतु है ना। भारतीय ऋतु में 6 ऋतु है ना, 6 मास है। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। तो आज यहाँ भगवान श्री सुखदेव मुनि क्या कह रहे हैं? बोले भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज यहाँ बसंत ऋतु की भांति पुष्प खिले हुए हैं, चारों तरफ पुष्प, सारे पेड़ पौधे हरा भरा हुए पड़े हैं, सब में पुष्प आया है, नाना प्रकार के पुष्प आया है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया को आह्वान किया है, हे योग माया तुम भी मेरे इस लीला में तुम भी आ जाओ, साक्षी रूप में तुम भी आ जाओ, है ना। जैसे ही भगवान को जन्म लेकर के आना था तो भगवान ने उस समय भी योग माया को पुकारा था, है ना। तुम जाओ पुत्री बन करके जन्म लो वहां गोकुल में, मैं कृष्ण बन करके आऊंगा। तो आज भगवान ने भी जब महारास आयोजन करने का विचार बनाया तो यहाँ योग माया का आश्रय लिया, क्योंकि शक्ति के बिना भगवान भी शक्तिमान नहीं हो सकता। इसीलिए ये जीवन की जो गाड़ी है ना, ये दोनों रथ से चलने वाली गाड़ी है। इसलिए पुरुष और स्त्री रूपी जो 2 पहिया है जीवन का, यह हमेशा समान रूप से चलना चाहिए। इसीलिए एक दूसरे को सम्मान करने का भावना को रखो, एक दूसरे को प्रेम करो। तो आज भगवान ने योग माया को आह्वान किया, योग माया का जैसे ही आना हुआ, आज भगवान ने जब चारों तरफ प्रकृति अब अनुकूल रही, मन को मोह लेने वाली प्रकृति रही, तो भगवान ने आज बंसी बजाया है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियाः कृष्ण ग्रहित मानसाः। तो जैसे ही बंसी बजाया भगवान ने, तो बंसी बजाया तो भगवान की बंसी कहां पहुंची? बोले आप सब जगह में नहीं पहुंची। किस किसने सुना? बोले उन गोपियों ने सुना जो कृष्ण ग्रहित मानसा, जिनके हृदय भगवान श्री कृष्ण की रस स्वादन करने के लिए व्याग्र हो रही थी, आतुर हो रही थी, कृष्ण रस में डूबने के लिए लालायित हो रही थी। उन गोपियों ने आज भगवान श्री कृष्ण की बजाई हुई बंसी को सुना। सबने नहीं सुना, क्योंकि भक्ति तो उन कानों में ही गुंजती है जिन कानों में भगवान के नाम लेने के लिए आतुर हो रहा हो, है ना। जो वाणी प्रभु को उच्चारण करने के लिए आतुर हो रहा हो, तो भगवान ने बंसी बजाया तो ब्रज स्त्रियाः कृष्ण ग्रहीत मानसा, उन कृष्ण की नाम से जो ग्रसित जो मानसा है, मन है, उन गोपियों ने भगवान की बंसी को सुना। तो जैसे ही सुना, गोपियों को लगा कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। क्या लगा? कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। आजग मुरण्योन्यमला मलक्षितोद्यमाः, है ना। उनके हृदय आज भगवान श्री कृष्ण की बंसी ने इतना भर लिया है, मोह लिया है कि भागे भागे भगवान श्री कृष्ण के पास में जाना चाहती है। परंतु सारी गोपियां, उनकी अवस्था क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सब गोपियां
अपने अपने गृह कार्य में लगी है ना। कोई गाय की दूध निकाल रही है, गाय दूह रही है, कोई घर में भोजन बना रही है, तो कोई घर में अपने अपने परिवारों को खिला रही है, पतिदेव को खिला रही है, बच्चों को खिला रही है। तो सुखदेव जी कहते हैं कुछ कुछ स्त्रियां अपने को श्रृंगार भी कर रही हैं। तो जैसे ही सुना भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को, जो कार्य जिस अवस्था में था उसी अवस्था में छोड़ करके भागने लगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान के बुलावा पर सारे कार्य छोड़ने के लिए आतुर हो पड़े, क्योंकि भगवान के लिए सब छूट जाए तो छूटने दो, है ना। परंतु परमात्मा नहीं छूटना चाहिए। ईश्वर रहेगा सब कुछ मिल जाएगा, परंतु सब कुछ है परंतु ईश्वर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है ना। कहते हैं ना, एक तो ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तो ना मिला। सब कुछ मिला परंतु प्रभु ना मिला, तो फिर सारी दुनिया मिल जाए तो भी क्या है जीवन में। तुम्हारे पास में सारे सुख सुविधा है, सारे वैभव है, जीवन में जितना कामना है सब काम्य वस्तु है, परंतु ईश्वर नहीं है तो फिर क्या है। तो आज गोपियों की स्थिति भी यही दशा को प्राप्त कर रही है। जैसे ही प्रभु ने बंसी बजाई, उनको लगा प्रभु पुकार रहे हैं, सारा घर का कार्य छोड़ छाड़ करके भागने लगी। कोई काजल लगा रही थी, आंखों में अंजन लगा रही थी, तो लगाते लगाते एक आंख में काजल लगाई, दूसरी आंख ऐसे ही काजल लगाए बिना दौड़ पड़ी। कोई गाय की दूध निकाल रही थी, दूध निकालते निकालते भाग पड़ी, परंतु भावना उनका क्या। बोले जैसे ही गौ के दूध निकालती है, बाल्टी में दूध की धार टकराता है, जैसे धर 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 की आवाज आता है, परंतु उनको वो धर धर की आवाज सुनाई नहीं दे रहा। उनको गिरधर 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 गिरधर। प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण को अपने जीवन के साथी बनाती है। तो भाग चली, गिरधर ने पुकारा है तो दूध तो कल भी निकाला जाएगा, परंतु गिरधर नहीं रहेगा तो फिर दूध का करूंगी क्या। छोड़ के भाग पड़ी। कोई स्त्री वस्त्र पहन रही थी, उल्टी सीधी वस्त्र पहन करके ऐसे ही दौड़ पड़ी। और कोई घर में भोजन करा रही थी, तो भोजन कराते कराते आधा भोजन कराती हुई ही भाग पड़ी। तो जब गोपियों की यह जो स्थिति देखा परिवार वालों ने, ध्यान से सुनना, क्योंकि भगवान के पास में योग माया है साथ में। इस महाराष्ट्र में भगवान ने अपने साथी किसको बनाया? योग माया को। योग माया किसी को भी कुछ भी करवा सकती है, भगवान के इशारे पर चल सकती है। तो जैसे ही गोपियां भाग करके भगवान श्री कृष्ण के पास में आने लगी, तो यहां परिजनों ने उन सबको पकड़ लिया। अरे गोपी, कहां जा रही है? इस अर्ध रात्रि में कुल की मर्यादा को त्यागती हुई एक स्त्री को, कुलीनी स्त्री को इस तरह से रात्रि में जाना ये अच्छी बात नहीं। कहां जा रही? तो गोपियां कहने लगी कृष्ण ने बुलाया है। तो कृष्ण के नाम लेते ही आज यहां पर सारे
परिजनों ने अपने अपने स्त्रियों को घर के अपने अपने कमरे में ले जा करके बंद कर दिया, समझाया, मानी नहीं। कृष्ण नहीं है तो फिर क्या है जीवन में? तो कमरे में, अपने अपने कमरे में ले जा करके बंद कर दिया, परंतु इतनी व्याकुल हो गई कृष्ण मिलन के अभाव में, गोपियां कमरे में पड़ी पड़ी रुदन करने लगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। कमरे में बैठे बैठे रोने लगी, क्योंकि जाना चाहती है जा नहीं सकती, मिलना चाहती है मिल नहीं सकती, हृदय में प्रभु से मिलने की तड़प है, परंतु परिवार वाले समझते नहीं, कमरे में बंद कर दिया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे ही जाने के लिए मन बनाया, अंतर्गृह गताः कश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गताः, सबने अपने अपने घर में ले जा करके बंद कर दिया। तो जैसे ही बंद किया, रुदन करते 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 उनके जीवन में इतनी ताप पैदा हुआ है, हृदय में इतनी पीड़ा है कृष्ण मिलन के अभाव में कि पूरी शरीर जल रहा है। तो ये जो हृदय की जो अग्नि में है ना, जैसे ही जलन अग्नि पैदा हुआ, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उन गोपियों की सारी जो अशुभ कर्म थे वो सब उस अग्नि में जल करके राख हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या कहते हैं? बोले उस अग्नि रूप में जल करके सब राख हो गए। तो परीक्षित पूछते हैं, गोपियों के अंदर ऐसे राख होने वाली कोई अवगुण भी थी क्या? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, थी ना। भगवान श्री कृष्ण को जब पहली बार गोपियों ने देखा, दर्शन किया, तो उनको भगवान रूप में स्वीकार नहीं किया। क्या स्वीकार किया फिर? बोले कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने। यानी कृष्ण कौन है? बोले परम कांतम, ए परा पुरुष है, यह सुंदर एक युवान लड़का है, यह पुरुष है, व्यक्ति है। तो तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संस्थिताः, उसको परमात्मा रूप में दर्शन नहीं किया। किस रूप में दर्शन किया गोपियों ने? बोले जार बुद्धि। जार बुद्धि मतलब पराया पुरुष। घर में अपने पुरुष होते हुए भी पराया पुरुष को चिंतन करना, इसको कहते हैं जार बुद्धि। तो आज गोपियों ने भी कृष्ण को पहले शुभारंभ में, जो प्रारंभिक अवस्था में जार बुद्धि के साथ में उनको स्वीकार किया, भजन किया, भजा। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज भगवान श्री कृष्ण से मिल न पाने के अभाव में इतने व्याकुल हो गई है कि हृदय में ऐसी अग्नि पैदा हो गई, उस अग्नि में रो रो करके, धू धू हो करके सारे उनके अशुभ कर्म जल गए। जार बुद्धि रूपी अशुभ कर्म था, ये सब के सब जल गए। अब क्या बचा? बोले शुभ कर्म बचा। तो जब रोती 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 गोपियां थक गई, अब बोले तो किसको क्या बोले, सुनाए तो किसको क्या सुनाए। परंतु ऐसी अवस्था में जब रोते रोते अश्रु भी पूरी हो गई, आंसू भी अब आंख में नहीं है, तो बैठ करके भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करने लगी, चिंतन करने लगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण को चिंतन करने लगी, ध्यान करने लगी। तो ध्यान करते करते कृष्ण ध्यान में उतरे, और उस ध्यान में दर्शन करते करते जो आनंद के रस में गोपियों के जो शुभ कर्म भी समाप्त हो गया। यानी शुभ कर्म भी अशुभ कर्म भी, दोनों कर्म जब समाप्त हो गए, तो अब केवल गोपी बची। अब गोपी में न पुरुष है
न गोपी में स्त्री है, न गोपी भाव, न पुरुष भाव, न स्त्री भाव। जिस दिन ये भाव स्त्री और पुरुष भाव से परे जब हो जाता है तो ऐसी मनोदशा को गोपी भाव कहते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपी भाव में अगर ऐसा होता, गोपी का मतलब स्त्री होती, तो महाराष्ट्र में तो भोलेनाथ साक्षात गोपी बन करके है ना ठुमके लगाने के लिए आए, तो फिर वह भी स्त्री हो जाती। ऐसा तो नहीं। यानी जिस दिन तुम्हारा भावना, तुम्हारा मनस्थिति गोपी भाव में पहुंचेगा, पुरुष और स्त्री के अवस्था से उठ करके उस परम अवस्था को प्राप्त करेगा, ऐसी अवस्था को ही महारास में प्रवेश है। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज ये गोपियों की अवस्था भी यही अवस्था को प्राप्त हो गई है ना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, दुखेषु अनुद्विग्नम मनः सुखेषु विगतस् प्रियः, है ना। वीतराग भय क्रोधः स्थितः धीहि मुनिरुच्यते। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुई, न राग है, न द्वेष है, न पुरुष भाव है, न स्त्री भाव है। तो ऐसे जो शुभ अशुभ कर्म सब निकल गया, तो अब ये गोपी जब बनी तो अब यहाँ महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए अब जब गोपी शुद्ध हो गई तो अब मानसिक रूप से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। भगवान ने भी जब देखा गोपियां अब शुद्ध हो गई है, अंतकरण शुद्ध हुआ है, तो भगवान ने भी आज यहाँ रास में स्वागत किया। अब पहले ही स्वागत नहीं किया। कब स्वागत किया? भगवान की योग माया ने परिवार जनों को यह बुद्धि दिया कि इन सब को कमरे में बंद करवाया और विरह की अग्नि में जल जल करके गोपियों की सब शुभ अशुभ कर्म सब जल गए, गोपी बन गई। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अब यहाँ पर महारास में आह्वान किया है। स्वागतम ओ महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यान्मयनं कास्ये वृतागमन कारणम्। स्वागतम ओ महाभाग, हे महाभाग। आज भगवान ने पहली बार गोपियों को महाभाग बोल करके संबोधन किया है ना। तो भगवान महाभाग बोल करके संबोधन कर रहे हैं। क्यों महाभाग बोले? क्योंकि ऐसी गोपियां तो समाज में बहुत है, परंतु भगवान की रास पंचाध्यायी का रसस्वादन करने वाली गोपी ये पहली बार ऐसे मिली है, जिनके पास में स्त्री पुरुष के भेद से उठी हुई गोपी है और इसीलिए महाभाग है, मतलब धन्य भागी है। इसलिए स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आओ आओ आओ। पहली बार तो भगवान ने कहा आओ आओ, आप सबको स्वागत है। क्यों रो रही हो? है ना, कृष्ण तत्व तो यही है, हर जगह व्यापक है। रोने का कारण क्या? आओ, आप सबको स्वागत है। भगवान ने पहले तो सबको इनविटेशन भेजा, पुकारा, और जैसे ही गोपियां आई भगवान कहने लगे, प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपी, क्यों आई हो? क्या करवाना चाहती हो मुझसे? मैं क्या ऐसा करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले, तुम्हें आनंद मिले, तुम्हें अधिक से अधिक कृष्ण तत्व का रस मिले? क्या करें ऐसा? क्यों आई हो? तो पहले तो भगवान ने बुलाया, आओ स्वागतम स्वागतम। फिर जब भगवान कहने लगे क्यों आई हो, तो गोपियां कहने लगी कि पहली तो बात कहते हो कि आ जाओ आ जाओ, फिर जब हम आ गई तो अब कहते हो कि क्यों आए हो।
तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की बात कृष्ण मत बोलो, एक बात करो, बुलाए हो इसीलिए आए। तो भगवान कहने लगे आप देखो यहाँ स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यान्मयम कसे वृतागमन कारणम। आप ब्रज स्त्रियों को इस प्रकार रात्रि में भागे भागे यमुना तट पे आना ये शोभा नहीं देता। जाओ लौट के घर जाओ, वापस जाओ, क्यों आई हो यहां? तो जैसे ही भगवान ने कहा क्यों आई हो, तो गोपियां एकदम दुखी होकर के रुदन करने लगी, भगवान श्री कृष्ण को डांटने लगी। पहली बात तो बुलाते हो कृष्ण और दूसरी बार कहते हो कि घर जाओ, परंतु घर जाकर के भी हम करेंगे क्या? क्योंकि आपने ही तो कहा सारा कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आने वाले को मैं रक्षा करता हूं, मैं शरण में लेता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये आपने ही तो कहा। तो इसीलिए हम गोपी भी इस सारे लौकिक धर्म को, पारिवारिक धर्म को छोड़ करके परम धर्म के आश्रय में आए हैं। यानी पति रूपी धर्म से उठकर, गृहस्थ रूपी धर्म से उठकर हम परम धर्म कृष्ण रूपी धर्म में आए हैं। तो फिर आप कहते हो घर जाओ, अब हमारे लिए आप ही घर हो कृष्ण, हम लौट करके नहीं जाएंगे। और यदि यह पैर लौट करके भी जाएगी तो क्या करेंगे? पादो पदम न चलतस तब पादमूलम, ये पैर जो चल करके आई है ना, अब ये लौट करके दोबारा घर नहीं जाएगी। कृष्ण कन्हैया लाल की, ये लौट करके घर नहीं जाएगी। क्यों बोले? इसीलिए नहीं जाएगी क्योंकि जा करके करेगी क्या? इसके चलने की ताकत नहीं, इसके चलने की ताकत ही आप हो, इसके सुनने की ताकत भी आप हो, इसके सब कुछ रक्षा करने की ताकत भी आप हो। तो फिर हम आपके शरण में आए हैं, तो फिर लौट करके नहीं जाएंगे। तो भगवान कहने लगे अगर तुम्हारे मनोभाव में यही है, लौट करके तुम आए हो, तो फिर तुम्हें स्वागत करता हूं। भगवान ने दोनों बाहों पकड़ कर फैला करके, दोनों हाथ फैला करके सभी आई हुई गोपियों को प्रभु ने स्वागत करते हुए हृदय से लगाया। कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही हृदय से लगाया, गोपियां बहुत आनंदित हो गई। आइए सुनते हैं कैसे आनंदित हो गई गोपियां, हम सब श्रवण करें। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचे है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। राधा नाचे नाचे नाचे, राधा नाचे हो हो, राधा नाचे नाचे नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सती पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सती पावन वृंदावन।
श्री सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की महाराष्ट्र का वर्णन करते हुए गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी सारी दुखड़ा सुनाया है। अब लौट करके हम दोबारा घर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जीवन साथी जब मिल गया है, परम साथी, तो फिर आप जैसे परम साथी और जीवन में कौन हो सकता है। इसीलिए पादौ पदम न चलतस तब पादम, ये पैर लौट करके अब घर को नहीं जाएगा। इसीलिए आप ही हमारे मंजिल हो प्रभु, आपको छोड़ करके अब दुनियादारी संभालने के लिए हम नहीं जाएंगे। जैसे ही भगवान ने सुना, प्रसन्न हुए,
बाँव पसार करके सबको स्वागत किया और सभी गोपियों के साथ में प्रभु ने नृत्य किया। नृत्य करते 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 गोपियों को बहुत आनंद आने लगा, परंतु साथ साथ में उनके मन में थोड़ा सा अभिमान भी जग गया है। सोचने लगी, देखो जरा, सारे विश्व को नचाने वाले को हम अपने अंगुली में नचा रहे हैं, यही अभिमान है। तो गोपियों ने जैसे ही मन में ये भाव लाया कि कृष्ण को हम नचा रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मन के भाव को समझ गए। अब इनके मन में अभिमान आ गया है। जब सरलता थी हमने स्वागत किया, अभिमान आया, अब अवरोध आया। अभिमान एक दूसरे को मिलने नहीं देता। अभिमान परमात्मा और जीव के बीच में रिश्ता बनने नहीं देता, भक्त भगवान के बीच में जुड़ने नहीं देता। तो जैसे ही अभिमान को देख करके भगवान को लगा कि अब मेरा यहाँ काम नहीं, क्योंकि जब चलाने वाली यह है तो फिर चला ले। तो भगवान अब यहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस वन में जहां नृत्य कर रहे थे, यमुना पुलिन में, यमुना जी के तट पर, और रात्रि का समय है, जंगल है, कल कल करती हुई यमुना बहती है। तो ऐसे बेला में भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां रुदन करने लगी, पुकारने लगी, कन्हैया कहाँ हो आप? एक एक नाम ले ले करके गोपियां पागल की तरह ढूंढने लगी पूरे वन वन में। कभी वृक्ष को पूछती है, कभी लता पताओं को पूछती है, कभी कोई काला कलोटा भ्रमर आ जाता है तो भ्रमर को पूछती है। यानी मनोदशा अब उनका भगवान के बिना स्थिर नहीं है, बेचैनी छा रही है। ऐसी अवस्था में भगवान को पुकारती हुई रोने लगती है, प्रभु यदि आप नहीं मिलोगे तो फिर यह देह भी कोई काम का नहीं। तो आज रोती रोती उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के याद में एक गीत गाया है, जिसको गोपी गीत कहते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए गीत जो गाया ये है तो 19 श्लोक हैं, परंतु केवल 3 श्लोक हम लोग गाएंगे, बाकी आप लोग पढ़ लेना है ना। तो गोपियों ने क्या गीत गाया, भगवान को क्या बोला, गीत के द्वारा अपने सारे मन के भाव को व्यक्त करती है गोपियां। जयति देधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंद्रिया Isa
गोपियां भगवान श्री कृष्ण के याद में विरह से गीत गाने लगी। हे प्रभु, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज, जब से आप ब्रजधाम में जन्म लेकर के आए, प्रकट होकर के आए, हमारे ब्रजधाम ऐसा लगता है कि ये साक्षात वैकुंठ धाम है। ये आपके जन्म लेकर के आने से हुआ है। और श्रयत इंदिरा स्वस्वदत्र ही, और जब से इंदिरा लक्ष्मी को पता चला कृष्ण जन्म लेकर के ब्रजधाम में आए हैं, तो आज लक्ष्मी भी अपने सभी परिकर को लेकर के ब्रजधाम वृंदावन में वास करने लगी। परंतु दैत दृश्यता दीक्षुतावका, परंतु हम दासियों के ऊपर देखो तो जरा, आपके बिना विरह से व्याकुल होती हुई हम गोपियां आज वन वन में भटक रही हैं। इसलिए प्रभु आओ और हमें दर्शन दो, पुकारती है। यदि मारना ही था, इस तरह से तड़पाना ही था, तो आप हमें पहले ही मरने दे देते। जीवन में ऐसे बहुत सारे फल आए। कालिया नाग खड़ा था, उस विषैले जल पी करके मरने देते। अगासुर बकासुर जैसे राक्षस आए, उनसे मरने दे देते। और इतने से भी नहीं हुआ, दावानल अग्नि से सारे ब्रजवासी जल उठे थे, उस टाइम मरने देते। परंतु इस तरह से विरह से तड़पा करके क्यों मार रहे हो? विष जलाप्यदात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानला। हे प्रभु, आप अब हमें इस प्रकार मत तड़पाओ। हम सब आपकी दासी, आपके बिना कुछ भी नहीं है ऐसा महसूस करती है। हे प्रभु, आप केवल यशोदा नंदन नहीं, ना खलु गोपिका